याद दिला दीजिए। सारी पूजा की तैयारी कर ली तूने? समाधि सारी हो गई है, बस आप ही का वेट हो रहा है। आप आ जाइए तो मिलकर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद सोमवार व्रत की कथा भी करनी है। ओके बेटा, मैं फोन करके आती हूँ, सभी लेडीज भी आ जाएंगी तो एक साथ पूजा कर लेंगे। ओके मम्मी जी। हेलो विमला, सरला बोल। याद है ना, आज सावन का दूसरा सोमवार है तो सभी लोगों को मंदिर में आना है। हाँ याद है मुझे, मैं सावन के सोमवार थोड़ा ना भूलती हूँ। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ा देर में। ओके। सुन सुन, साथ में मीरा को भी ले आना, नहीं तो कहेगी मुझे कॉल भी नहीं किया। निश्चिंत रहो, मैं अपने मोहल्ले की सारी औरतों को ले आऊंगी। ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, फिर मिलते हैं। कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। चटा इधर उधर, चटा इधर उधर, पूजा करने दे। कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों भाभियां खूब तैयार होके आई हैं। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू बिट्टू जी। ये शंकर भगवान की जय। आप सभी लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चाची, आप मुझे ये बताइए कि सावन व्रत हम कैसे करें? इसकी सरल विधि क्या है? का हम व्रत कैसे रख सकते हैं? हाँ मैं सब बताऊंगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। तो नीलकंठ भगवान की जय। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सावन व्रत हम कैसे रखें और इसकी क्या विधि है। सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, आप पूजा का स्थान हो वहाँ पर गंगा जल छिड़के, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। व्रत का संकल्प करें। शिवलिंग पर पहले गंगा जल, फिर दूध, फिर पंचामृत चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। पत्र शंकर भगवान को बेहद प्रिय है। धतूरा, भांग, सफेद फूल, फल, मिठाई और चावल अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। के दौरान अन्न का सेवन ना करें, सिर्फ फलहारी रखें। ओम नागेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम पार्वती पते नमः का जाप करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सोमवार व्रत की कथा हम कैसे करें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, धन्य धन से परिपूर्ण था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। तो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक दिन शिव जी से कहा, हे प्रभु, साहूकार आपका अनन्य भक्त है, कृपा करके इसके कष्ट दूर कीजिए। जी बोले, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इसी से वह दुखी रहता है। माता पार्वती शिव से कहती है कि आप इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपको इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी क्यों पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये कहा, उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष तक होगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा, इसलिए ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना कोई दुख। पहले की भांति ही भोलेनाथ की रोज पूजा करते रहे। शाम को मंदिर जाकर घी का दीप अर्पित करते रहे। जब जेठानी गर्भवती हुई और उसे 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। अब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई। एक दिन सेठानी ने साहूकार से बेटे के विवाह के लिए बात की। साहूकार ने सेठानी से कहा, अभी उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजना है। उसके बाद साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाया, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना, वहाँ पर यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों भी इसी तरह किया तो उन्हें रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। इससे उसका विवाह हो रहा था। उस लड़के की एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा
के मन में एक ख्याल आया। अब उसने मामा से बात की और कहा के बदले वो बहुत सारा धन देगा उन्हें। वो भी राजी हो गए। साहूकार के बेटे को विवाह की वेदी में बैठा दिया गया। कार्य संपन्न हुआ। हो के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक हाथ से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखा हुआ देखा तो उसने अपने पापा से ये बात कही। राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी की बारात यूं ही लौट गई। एक दिन जब मामा यज्ञ रचा रहे थे, भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा, भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह फूट फूट कर रोने लगे। उसने रोना बंद किया, फिर उसने हवन कंप्लीट किया, क्योंकि ऐसा करने से अगर ब्राह्मणों ने आवाज सुन लेते रोने की तो वहाँ से चले जाते। यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाता। यज्ञ संपन्न हुआ। मामा ने रोना शुरू किया। समय माता पार्वती अब भगवान शिव वहाँ से जा रहे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? भोलेनाथ ने बताया, ये उसी साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप इसको जीवित का वरदान दे दीजिए, अन्यथा उनके माता पिता का रो रो के अपना प्राण त्याग देंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती इनकी आयु इतनी ही थी तो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने जीवित कर दिया। का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा तो मामा भांजे ने ईश्वर को प्रणाम किया। मामा भांजे दोनों ही अपने घर की ओर लौट चले। रास्ते में उस राजकुमारी के पास वो आ पहुंचे। घर के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उनको पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को उस साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। साहूकार और साहूकारनी ये जानते थे कि उनकी बेटी की आयु कम है, 12 वर्ष तक ही उनका पुत्र जीवित रहेगा। हमारा बेटा जीवित आया तो ही हम जीवित रहेंगे, अन्यथा हम भी प्राण त्याग देंगे अपने। उनका पुत्र अमर और राजकुमारी चंद्रिका वहाँ आ पहुँचे। अमर को अपनी पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश हुए। की रात भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आए। अरे सोमवार व्रत करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। भोलेनाथ जिस तरह का दुख साहूकार और साहूकारनी को मिला उस तरह का दुख किसी को न मिले। इस तरह से आपने उन्होंने की कृपा करी, उसी तरीके से जो भी व्रत करता है या कथा सुनता है या कहता है सारी इच्छाएं पूर्ण करिए, सारे दुख हरिए। ये भोले शंकर नाथ की जय। कोई बढ़िया सा भजन भी सुना दो। जी क्यों नहीं, मैं अभी भोलेनाथ का बढ़िया सा भजन सुनाती हूँ आपको। हमें इसकी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, आपका कोटि कोटि नमन। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। बोले टपके है हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया। बोले टपके है हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, एक महल बना दो बढ़िया, एक महल बना दो बढ़िया। भोले टपके है हमारी झोपड़िया, एक महल
महल बना दो बढ़िया, हाँ कैसे बीतेगी हमारी उमरिया, एक महल बना दो बढ़िया, हाँ भोले टपके हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, भोले टपके हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, हाँ महल बना दो बढ़िया, हाँ महल बना दो बढ़िया। मैं तो चली जाऊं मैं के अभी चाहे दुनिया देखे, मैं तो चली जाऊं मैं के अभी चाहे दुनिया देखे, मैंने बांधे ली है गठरिया, एक महल बना दो बढ़िया, मैंने बांधे ली है गठरिया, एक महल बना दो बढ़िया, भोले टपके है हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, भोले टपके है हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया। मेरी भीगी है चोला मेरी भीगी है साड़ी, मेरा भीगा है चोला मेरी भीगी है साड़ी, मेरी भीगी है लाले चुनरिया, एक महल बना दो बढ़िया, हाँ मेरी भीगी है लाले चुनरिया, एक महल बना दो बढ़िया, भोले टपके हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, 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 भोले टपके हमारी झोपड़िया, एक महल बना दो बढ़िया, ये भोलेनाथ की जय जय हो। भजन बहुत ही शानदार सुनाया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा भाभी, मुझे भी। मैं सुनकर बस नाच ही रही थी, पूरे भजन भर रहा था कि भगवान भी हमारे भजन का आनंद ले रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू ने गाया ही इतना बढ़िया, तो आनंद तो लेंगे ही शिव भगवान। बाकी तो हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे कि उन्हें हमारी बहू का ये भजन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर